बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, सब कुछ बहुत। तो दोस्तों ये इसका पहला फेज है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि चक्रव्यूह क्या था, कैसा था। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाए तो, क्योंकि मैंने भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुझे जो जितना समझ में आया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और इस चक्रव्यूह का मकसद क्या है? इस चक्रव्यूह का मकसद है बाहर ही रोक देना जितने ज़्यादा लोगों को हो सके, जब वो सारे मिलकर के चक्रव्यूह में घुसने के लिए आए तो अंदर आने वाले को कंफ्यूजन में घुमा देना और अंदर घुसाते रहना, घुसाते रहना, घुसाते रहना, और अंत में सब एक साथ तोड़ देना मिलकर के बीच में। ये होता है चक्रव्यूह का मकसद। अभिमन्यु नहीं भेद पाया, अर्जुन भेद सकता है। क्या है अभिमन्यु स्थिति और क्या है अर्जुन स्थिति, ये बताने से पहले दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, अगर आप रिलेट कर पाए तो, कि जैसे उस महाभारत के युद्ध में ये चक्रव्यूह और ये षड्यंत्र ऐसे था, वैसे ही दोस्तों जीवन में हम जब भी कुछ करने के लिए जाते हैं, जब भी कुछ सही करने के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तौर पर, अलग अलग रूप में, अलग अलग चक्रव्यूह, उन चक्रव्यूहों की परिस्थिति पैदा होती है, जिसमें सबसे पहले सबसे जो मूल चीज़ है वो होता है बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ जो कारण बने आपके अंदर को हिला देने का। वो चीज़ होती है जो आपको वहीं रोकना शुरू कर देती है अपने उस लक्ष्य के प्रति जिसके प्रति आप पहुंचना चाहते हो। और फिर उसके ऊपर एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक्सक्यूजेस, बहानेबाजियां, यही आपको रोकती हैं खुद की। और जैसे तैसे करके अगर आप बाहर की सारी चीज़ों में से बचते बचाते और हर बहानेबाजी से बचते बचाते आगे बढ़ते भी हो, तो क्योंकि अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका ये कन्फ्यूजन, आपको ये जो क्लैरिटी नहीं है, वो आपको रोकता है आपके लक्ष्य तक पहुंचने और उसे पार लगाने से के बीच में। अगर जैसे तैसे करके आप इसे पार कर लेते हो